दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मध्य प्रदेश का जो पवेलियन है वो खासा कौतूहल बटोर रहा है। यहाँ अपने इनोवेटिव मॉडल्स के कारण और यहाँ के जो लोगों ने नए नए कंपनियों के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट्स लाए हैं उसकी वजह से हम यहाँ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोगों से जो बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में शोकेस करने के लिए मध्य प्रदेश से क्या क्या चीज़ लेकर के आए हैं और एआई आखिरकार मध्य प्रदेश के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने में किस तरह की भूमिकाएं निभा रहा है या फिर निभा सकता है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के पवेलियन में। गलत सही वजहों से इस बार के एआई समिट में जो रोबो डॉग है वो बड़ा फेमस हो गया है। मध्य प्रदेश के पवेलियन में हमें रोबो डॉग मिला, लेकिन ये बड़ा ख़ास है। ख़ास क्या है ये भी हम समझेंगे। और देखिए एक और रोबो जो आपको यहाँ ग्रीट कर रहा है और आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? इसके पीछे इनोवेटर कौन सी कंपनी है? यंगोवेटर। यंगोवेटर। तो ये जो वो नीचे जो रोबोटिक डॉग है, येलो कलर का रोबोटिक डॉग, ये खास है ना? जी, ये खास है। ये जो नॉर्मल फेमस हुए हुए डॉग से थोड़ा सा अलग है। जो फेमस हुआ हुआ डॉग है वो जनरली रिमोट इनफेमस वो चूंकि आजकल बोलते हैं ना फेमस मतलब एवरी मार्केटिंग इज अ गुड मार्केटिंग, तो वो जनरली रिमोट ऑपरेटेड जनरली रोबोट्स होते हैं। चूंकि उसको हम लोग चाइना खिलौना है, चाइना मेड है। हमारा उद्देश्य जो है एट यंगोवेटर ये है कि इस पूरे एआई समिट की भव्यता तब है कि हमारे यहाँ से ये इनोवेटर्स निकले हैं। हमारे यहाँ से जो है, आप इसको हाथ में लीजिए। जी हाँ। हमारे यहाँ से ये इनोवेटर्स जो हैं वो निकलें और वो खुद से इन सब चीज़ों को बनाएं। तो हमारी जो कंपनी है यंगोवेटर वो स्कूल के स्टूडेंट्स को 8 से 18 साल तक के बच्चों को ये प्रोग्रामेबल रोबोटिक डॉग है। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टीपल असेंबली लगा के, जैसे ये आपको दिख रहा है वॉइस मॉड्यूल हमने अलग से लगाया है इसके अंदर, जो वॉइस मॉड्यूल आवाज़ सुन के जवाब भी देता है। इसके आगे हम लोग यहाँ पे रोबोटिक हैंड लगा सकते हैं। इसी के आगे हम लोग कैमरा लगा सकते हैं। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, डिस्टेंस मेजरमेंट का काम करता है। ऐसे अलग अलग चीज़ें लगा के इसमें स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन तक की जर्नी कवर करते हैं। जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो वो एक्चुअल इनोवेटर बनते हैं और कल को वो जो रोबोटिक डॉग जो चाइना से आ रहे हैं वो हमारे बच्चे बना के इंडिया के लोगों को डिलीवर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ भाई और बाय कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो है सर ये 3D प्रिंटेड रोबोट है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा क्लमजी सा है, बट इसकी पूरी बॉडी जो है वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनी है। हमारे 3D प्रिंटर पे ही बच्चों ने इसको डिज़ाइन किया। इसमें आपको ये स्क्रीन दिख रही है, जो आंखें का पूरा जो मूवमेंट है वो हो रहा है। इसमें सेंसर लगा हुआ है, इसमें माइक का सिस्टम है जो कि हमारे क्वेश्चंस का जवाब भी देने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो ये पूरा जो है इसका ढांचा, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका प्रोग्रामिंग, ये सभी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स ने 9th क्लास के बच्चों ने मिलकर डिजाइनिंग के फेज में है। ये अभी 60% कंप्लीटेड है। इसका चलने का मूवमेंट बचा हुआ है और एक इंटरेक्शंस का मूवमेंट बचा हुआ है। कैमरा ट्राइपॉड पे खड़ा कर, हाँ, कैमरा ट्राइपॉड पे खड़ा कर। ये डिप्लॉय कहाँ होगा और क्या करेगा? सर ये मेजर इसका जो मोटे तौर पे काम जो है वो है इन्फॉर्मेशन डेसिपेशन का काम। इन्फॉर्मेशन डेसिपेशन मतलब अगर इससे आप कुछ बात करेंगे तो ये जवाब देगा। अच्छा। हमने इसका जो एक बड़ा केस स्टडी या जो इम्प्लीमेंटेशन यूज केस निकाला है वो है 2028 में जो सिंहस्थ होने वाला है। वहाँ पे बहुत केओस होता है, 5-7 करोड़ लोग आने वाले हैं और वहाँ पे जनरली देहात के लोग, हिंदी भाषी लोग या वर्नैकुलर वाले लोग आते हैं। उनसे उनकी भाषा में बात करके क्या वो जवाब दे सकता है, ये प्रश्न हमने अपने आप से किया और ये रोबोट उनसे बात करके वहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देगा और गाइड करेगा कि हमको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका एक पेविलियन हम बनाना चाहते हैं वहाँ पे, जो कि ये रोबोट्स के थ्रू पूरा इम्प्लीमेंटेशन। पूछताछ के डेस्क पर आपको व्यक्ति नहीं रोबो मिलेंगे और वो सारी जानकारियाँ देंगे। वो जानकारियाँ देंगे। इंसान तो रहेंगे, इंसान को रिप्लेस नहीं करना चाहते हम, बट साथ में एक सीमलेस एक्सपीरियंस हो सके श्रद्धालुओं का, वो हम लोग चाहते हैं। ऐसे ही आपने केओटिक प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं, कलेक्ट्रेट रहते हैं, वो बहुत केओटिक प्लेस है। वहाँ पे जाके समझ में नहीं आता किससे मिले, कहाँ जाएँ, क्या नहीं करें। वहाँ पे ये टाइप के रोबोट जो है इन्फॉर्मेशन डेसिपेशन का काम करें। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदित ठक्कर है। आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ यंगोवेटर। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश में और क्या है भीतर, देखते हैं कि यहाँ के पेविलियन में खास क्या क्या चीज़ें आई हैं। और इधर मैं अंदर आऊँ तो मुझे एक खास चीज़ और यहाँ पर दिखाई पड़ी और वो है मीट कॉमन एआई। मीट कॉमन एआई मतलब आखिरकार आम आदमी को एआई से क्या फ़ायदा है। मध्य प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में पाया ये जाता है कि वो लोग जो कि वैसे तो मेधा में बहुत अच्छे हैं
जानकारी उनके पास है, लेकिन कई बार वो एक्सप्रेशन, संप्रेषण, बोलने की जो कला होती है उसमें वो पीछे रह जाते हैं। क्या एआई इसमें मदद कर सकता है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ ही, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी, ये बताइए कि ये जो मीट कॉमन एआई है, मैंने बड़ा सुना इसके बारे में कि ये लोगों को मास मीडिया के क्षेत्र में बोलने की कला इसमें ट्रेन करता है, पर ये बोलने की कला एआई कैसे कोई दे सकता है? सर, जब हम एआई की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो एआई उसको क्वांटिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अगर आज मेरे को किसी को संवाद कुशलता सिखाना है, अभी की जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ मॉड्यूल बेस्ड होती है। हम जाते हैं, क्लास लेते हैं, वापस आ जाते हैं। एआई का पहला इंटरवेंशन है कि एआई पर्सोना के साथ में आप जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एआई कैरेक्टर के सामने जाके मैं उसको सेल्स कॉल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मीटिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सामने जो एआई है वो एज अ अवतार मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, नंबर 1। तो मुझे एक जजमेंट फ्री स्पेस मिलता है। नंबर 2, जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको 27 डिफरेंट पैरामीटर्स पे, आपके वर्बल, नॉन वर्बल और लैंग्वेज रिलेटेड पैरामीटर्स पे असेस करके आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि आपको किस रूब्रिक पे इंप्रूव करना है, और उसको इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज भी पर्सनलाइज लेवल पे जनरेट होते हैं। ये तो बहुत खास है। लेकिन इस तरह की जो है वो तो उपलब्ध होती है ना, फ़ोन पे अंग्रेजी को ये सब बताते हैं, तो क्या उस तरह से भी आप समझ रहे हैं कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर, अभी जो ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, या तो वो ग्रामर सीखने के लिए अवेलेबल हैं, या फिर वो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं, या फिर वो लेट्स से लैंग्वेज सीखने के लिए अवेलेबल हैं। बट जब मैं बात करता हूँ कि मुझे सेल्स में अच्छा होना है, तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट पाथवे स्टेप बाय स्टेप सेल्स इम्प्रूव नहीं करवाता है प्रैक्टिस मोड पे, राइट। जब मैं बात करता हूँ कि मुझे इंटरव्यू में इस पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे स्टेप्स जनरेट करके मेरे सारे पैरामीटर्स पे कोई काम नहीं किया। करेक्ट, आप करवा, राइट। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आमतौर पर सामान्य टियर 2, टियर 3 शहरों के लड़कों को इस तरह से ये ऐप से मदद मिलेगी, जो मध्य प्रदेश की सरकार के ज़रिए उनकी मदद से इस तरह की कंपनीज में डेवलप हो रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी एआई की बहुत बड़ी भूमिका है। वो कैसे है? क्योंकि डॉक्टर्स को आखिरकार एआई की मदद से क्या मरीजों को बेहतर ट्रीट करने में मदद मिलेगी? जी हाँ, ये भी एआई तय करता है। और हम यहाँ इस वक्त मध्य प्रदेश के पवेलियन में हैं, जहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ कुछ ऐसे प्रोटोटाइप ह्यूमन बॉडीज़ के पड़े हुए हैं। एक इन्फेंट का है जो नवजात शिशु है, एक बच्चे का है, और इनके उपचार में एआई की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे मॉड्यूल से डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वो हैंडल कर सकें, इसे बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका क्या नाम है? कनिका चहल। कनिका जी, आप ये हमें बताइए कि एआई आखिरकार, उदाहरण के ज़रिए बता दीजिए कि किसी मरीज को, वैसे तो सारे जो उपकरण होते हैं वो यांत्रिकी ही होते हैं, तो एआई की मदद से कैसे मरीज की ज़िंदगी क्रंच सिचुएशंस में बचाई जा सकती है? ये जो हमारा सिमुलेटर है, ये रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग सिमुलेटर है, ऑटोनॉमस है, अपने आप रिएक्ट करता है। आप जिस तरीके का इसको ट्रीटमेंट देंगे, वो कैसे उस ट्रीटमेंट को लेता है, वो ट्रीटमेंट, ये नवजात शिशु है, बिल्कुल। इसकी फिजियोलॉजी बिल्कुल नवजात शिशु जैसी है, और ऑटोनॉमस मतलब ये प्रोएक्टिवली वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आपने इसे ट्रीटमेंट दिया। अगर आपने इसे ट्रीटमेंट ठीक दिया है, ये रिकवर करेगा। अगर आपने इसे ट्रीटमेंट गलत दिया है तो ये और बुरी कंडीशन में जाता जाएगा। तो समझना है। अब ये बताइए कि एआई की क्या, कैसे आपने इसको क्रिएट कर दिया, तो एक तरह से ये उसमें प्रभावी भूमिका निभाएगा कि कोई ऐसी सिचुएशंस डॉक्टर जो है वो इनको ट्रीट करने में उपयोग में लाते हैं, तो ये जो प्रोटोटाइप है ये अपने आप में रिएक्ट उसी तरह से करेगा जैसे एक बच्चा रिएक्ट करता है। जी बिल्कुल। इसमें जो डेटा डाला गया है, जो इसके अंदर एल्गोरिथम्स यूज़ किए गए हैं, वो सारे एआई बेस्ड हैं, जिसके बेस पे ये नवजात शिशु की तरह बिहेव करता है। तो क्या ये जो चल रहे हैं, ये जो पैरामीटर्स दिखाई पड़ रहे हाँ हैं, जी। ये अमूमन क्या ये जोड़ रखा है आपने? जी हाँ, जी हाँ, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। अभी ये बेबी हेल्दी बेबी है। अभी अगर मैं इसको, ये सांस नहीं ले पाता, बाई चांस कोई बच्चा है जो सांस नहीं ले पा रहा है, अगर मैं अभी इसकी नाक दबाती हूँ और मैं इसकी, अब इसको ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो आप मॉनिटर पे देखेंगे धीरे धीरे इसका ये SpO2 ये कम होता जाएगा, और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ये
अब इसकी सिचुएशन जो है वो ख़राब होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर डॉक्टरों की जो पढ़ाई होती है वो कैडवर से होती है, एक मृत मानव शरीर से डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं और ज़्यादातर डॉक्टरी की पढ़ाई अभी हमारे देश में ऐसे ही हो रही है। लेकिन एआई के माध्यम से हम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी बनाएंगे और उसमें वो सब कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी जो कि एक मानव शरीर में होती हैं, और मानव शरीर कैडवर से तो मृत शरीर से पढ़ाई होती है। यहाँ पर एकदम एक्चुअल कंडीशंस में ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, आप एआई के जरिए उस तरह की एक प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमने ये बनाया भी इतना रियलिस्टिक है कि जब इस पे बच्चा ट्रीटमेंट भी करता है, कोई सीखता भी है, तो पहले ही उसके अंदर इतनी सहानुभूति आ जाती है बच्चे को देख के कि ओ इतना छोटा बच्चा है, मुझे क्या ध्यान देना है। इनफैक्ट इसको उठाने के टाइम पे भी ये बिल्कुल रियलिस्टिक 2.8 kg 6 kg का बेबी है, तो उठाते वक्त भी उन्हें फील आता है कि हाँ ये उतना ही रियलिस्टिक है जितना एक एक्चुअल बेबी होता है। डॉक्टर्स को आखिरकार ये ट्रेन करने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उन्हें उस कंडीशन के बारे में बता दें जो उन्हें अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में डील करनी है, झेलना है, जिसे और लोगों को मुश्किलों से बाहर लाना है। अगर उसमें एआई की इस तरह की भूमिका हो जाती है तो ये तो बड़ा खास हो जाता है। और ऐसे में मान सकते हैं कि जो चिकित्सा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें एआई की बड़ी भूमिका है और मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्यों में एक है। मध्य प्रदेश पवेलियन में तरह तरह की चीज़ें, उसमें से एक ख़ास चीज़ जिसने हमारा ध्यान खींचा वो ये है कि आपको शहर का गूगल मैप तो मिल जाता है जो जीपीएस इनेबल्ड होता है, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रतिष्ठान में जाते हैं, फ़र्ज़ करें ये भारत मंडपम है, यहाँ भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 किलोमीटर का फासला होता है। मान लीजिए दिल्ली का एम्स है, मान लीजिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि कई किलोमीटर्स में फैली हुई है, तो वो इंटरनल मैप क्या हो सकता है, वो जानकारी कैसे मिलेगी, वो भी एक ऐप के ज़रिए एआई की मदद से आपके फ़ोन पर हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं गौरव बातम फ्रॉम ट्रायोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। अच्छा, ये बताइए कि ये जो छोटे से क्षेत्र के लिए एआई के ज़रिए जो मैप आप बता रहे हैं, नेविगेशन मैप, Yes. ये कैसे संभव है एआई से? सर ये संभव है एआई से। एक्चुअल में अभी क्या हुआ है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़े बनते जा रहे हैं। जैसे कि भारत मंडपम आप देख सकते हैं, एम्स हुआ, भारत मंडपम हुआ, यहाँ पे लोकल नेविगेशन सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको एक जगह दूसरे जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो हम एआई और मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी से इस चीज़ को संभव बना रहे हैं कि हम 5 लेयर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं विद एजेंटिक एआई, जिसके थ्रू आपको विद इन अ प्रमाइसेस, विद इन अ प्रतिष्ठान के अंदर ही आपको जगह मिलेगी कि फॉर एग्जांपल एम्स में आपको ब्लड बैंक जाना है तो ये एआर अवतार हमारा आपको नेविगेट करेगा वहाँ तक जाने के लिए, मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सारी इन्फॉर्मेशन सर रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बीच में आपको और क्या चीज़ें पढ़ रही हैं, लाइक फार्मेसी और मे बी ब्लड बैंक या जो भी चीज़ पढ़ती जाएगी वो आपको बताता जाएगा रास्ते में जो आ रहा है। तो यानी कि ये एक प्रतिष्ठान के भीतर जितनी भी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जगहें होती हैं, उन सब जगहों के लिए एक अनजान व्यक्ति के लिए चीज़ों को सुगम कर देगा। बिल्कुल सर, कई दफ़े बिल्कुल। हम जाते हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाते हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ा है, कई बिल्कुल। कोर्ट्स हैं उसके अंदर। राइट। अगर कोई नया व्यक्ति जाएगा तो वो इधर उधर घूम जाएगा। बिल्कुल सर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई जाता है बिल्कुल सर। तो वो कंफ्यूज हो सकता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे में आपको किसी प्रतिष्ठान विशेष में नेविगेशन की सुविधा देने का ये बिल्कुल, हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है सोल्यूशन सर, बनाया हुआ बिल्कुल, है जो कि एआई पे आधारित है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या क्या नाम है? ट्रायोसॉफ्ट। सर ट्रायोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमसे बात करने के लिए। तो Thank you, ये है मध्य प्रदेश में एआई की अपनी जो एक छलांग है उसको निरूपित करती हुई चीज़ें। ये बड़ा पवेलियन जो कि बड़े ख़ास तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर लगातार मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोग जानकारी लेने के लिए, समझने के लिए कि आखिरकार मध्य प्रदेश के लोग क्या क्या लेकर आए हैं, आ रहे हैं। कैमरामैन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 एआई समिट, भारत मंडपम, दिल्ली।